सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई, सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई। राजा गोप जब धसे समर में, राजा गोप जब धसे समर में, सोयन ने वीर गति पाई, सती हो गई, सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई। नाम प्रसिद्ध करो ये रन को, नाम प्रसिद्ध करो ये रन को, सुया ने विश्व विजय पाई, सती हो गई। यह जो शिवलिंग के रूप में गोलाकार कलाकृति दिखाई दे रही है, वह कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह इतिहास का वह स्तंभ है जो अपने आंचल में प्राचीन भारत की झलक छुपाए बैठा है। इसमें 4वीं और 5वीं शताब्दी के 2 महत्वपूर्ण अभिलेख दर्ज हैं। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला अभिलिखित स्तंभ है जो एरण और पहलेजपुर गांव के बीचों बीच मौजूद है। अभी आपने जो बुजुर्ग मूलचंद रैकवार से बुंदेलखंडी भाषा में सती के संबंध में गीत सुना, वह इसी स्तंभ पर लिखी भाषा का गीत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गुनगुनाते आ रहे हैं। हाल ही में इस विरासत पर पुरातत्व विभाग ने अपनी नज़रें इनायत की हैं। करीब 70 साल पहले यह स्तंभ धराशाही हो गया था। इसके बाद उपेक्षा का ग्रहण इसकी नियति बना रहा। इतना महत्वपूर्ण पुरावशेष कचरे की तरह पड़ा हुआ था। विश्व धरोहर सप्ताह में इसके संरक्षण का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद यह खड़ा होकर अपने वैभव के किस्से बयां करते दिख रहा है। मुझे सबसे पहले उस कार्यक्रम के दौरान या शायद 1-2 दिन पहले एक पत्रकार हैं विक्रांत राय, उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने सहज भाव से अपनी बात रखी मेरे सामने। मैंने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी और हमने कहा कि देखिए, इन सारी चीज़ों में समय लगता है। लोगों ने संरक्षण कार्य सिर्फ कर दिया। हमारे डॉक्टर महेंद्र पाल ने घंटों मेहनत की है उसके सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को जुटाने में कि ये शिवलिंग था कि सती स्तंभ था। जब तक हम लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल इस चीज़ की तसल्ली नहीं हो गई कि ये शिवलिंग के रूप में था और इसका जिक्र हम लोगों को ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिला, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका काम प्रारंभ किया। इस धरोहर के सीने में छिपे राज को जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं आज से 1700 साल पहले, 4वीं सदी में। जी हाँ, 4वीं सदी में एरण नगरी पर छत्रप श्रीधर बर्मन राज कर रहा था। उसके सेनापति ने जनता के कल्याण के लिए यह स्तंभ खड़ा करवाया। करीब 100 साल तक यह शकों के शासक का गवाह रहा। 100 साल बीते, फिर यहाँ गुप्तों ने अपना अधिकार फिर से कायम किया। यह बात हम आपको आज से 1511 साल पहले की सुना रहे हैं, जब हूणों ने इस नगरी पर धावा बोल दिया। हूणों और गुप्तों के बीच भीषण युद्ध में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद उनकी पत्नी इसी जगह आग में समाकर सती हो गईं। इसके बाद यह स्तंभ इतिहास का अद्वितीय झरोका बन गया। इस एवं के समीपवर्ती ग्राम पहलेजपुर में राजाओं ने इस क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया, उसका एक जीता जागता प्रतीक यहाँ पर स्थित एक स्तंभ है जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित रहा। वर्षों से ये जमीन पर गिरा हुआ था और इतना महत्वपूर्ण ये पाषाण खंड है, ये पाषाण स्तंभ है, जिस पर शक शासक श्रीधर वर्मा ने अपना अभिलेख लिखवाया। और कालांतर में यहाँ जो एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा भानुगुप्त के समय में गोपराज नाम का उसका सेनापति युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी उसके साथ ही सती हो गई। इस स्तंभ का जमीन से उठकर खड़े हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। इसे उपेक्षा के अंधेरे से निकालने बहुत कुछ करना होगा। विश्व स्तरीय धरोहर की उपेक्षा को इस गांव के लोगों की जुबानी सुन सकते हैं, जिनका मलाल उन्हें आज भी है। तो इस प्रकार ये सती का 2-4 शब्दों में मैंने बोला है। इसके पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग जो थे वो हमारे गांव की कहानी सुनाते रहते थे कि यह अपना बहुत प्राचीन गांव है और यहाँ बहुत पहले
गोपाबाई नाम की एक सती हो गई और उनके नाम से यह गांव प्रसिद्ध है। देश विदेशों में इसका नाम है। इसलिए इस गांव में गोपाबाई के स्थान में संरक्षण किया जाए। सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इस स्तंभ को सहारा तो मिल गया, पर देखना यह है कि सदियों से अपने वैभव को पाने में संघर्षरत एरण को इतिहास में वह जगह कब मिलती है जिसका वह हकदार है। सत्यप्रकाश नायक और विक्रांत राय के साथ बलराम प्रजापति, सिटी एक्सप्रेस, बीना।